स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। ये जो टॉपिक्स हैं मैंने बेसिकली न्यूज़पेपर से उठाए हैं और उन पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। सबसे पहला टॉपिक है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर यूएस एंड यूक्रेन के रिफाइंड पीस जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात की जा रही है। द यूएस एंड यूक्रेन ड्राफ्टेड अ रिफाइंड पीस फ्रेमवर्क फॉर टॉक्स इन जेनेवा टू एंड द रशिया यूक्रेन वॉर। बेसिकली जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसको एंड करने के लिए यूएस एंड यूक्रेन दे हैव प्रिपेयर्ड सम फ्रेमवर्क। प्रेसिडेंट्स प्रपोजल is favored by the allies, but Russia is reportedly unconvinced. Ukrainian officials welcome the progress, noting that major issues remain. India's new warship, ये आपका warship जो आई है उसके ऊपर है। INS माहे, India's first anti-submarine shallow water craft, has been commissioned. It is designed and built by Cochin Shipyard Limited. It is the part of Navy's effort towards indigenous content and is known as the Silent Hunter. तो ये पूछा जा सकता है PCS जैसे एग्जाम में कि साइलेंट हंटर किसे कहते हैं, तो INS माहे है। It is intended to operate in the coastal and shallow waters for anti-submarine operation. एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए किस इंडिजिनसली बिल्ड वाटरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है, तो दैट इज़ INS माहे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एस्पेक्ट में एक आपका आया है SC एडवाइजरी ओपिनियन जो कि आर्टिकल 143 में है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। कंटेक्स्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट गेव एन ओपिनियन ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑन अ बिल पास्ड बाय तमिलनाडु लेजिस्लेचर एंड रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट। की इशू क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग बिल्स अंडर आर्टिकल 200 एसेंट। आर्टिकल 200 में जो गवर्नर की पावर होती है उसमें एसेंट रहता है कि गवर्नर कैन गिव हिज और हर एसेंट, कैन विदहोल्ड द एसेंट और मे पुट द बिल फॉर रिजर्वेशन फॉर द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट्स व्यू क्या है, दैट गवर्नर शुड नॉट यूज डिस्क्रिशन टू डीरेल द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये डायरेक्शंस आए हैं। गवर्नर्स पावर अंडर आर्टिकल 200 इज़ नॉट जस्टिसेबल एंड इज़ जनरली लिमिटेड। तो अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी तमिलनाडु लेजिस्लेचर में, दैट यूजुअली जो गवर्नर्स होते हैं अगर वो अपोजिशन पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है स्टेट में, तो उनके लेजिस्लेटिव प्रोसेस को हॉल्ट करने के लिए व्हाट दे डू इज़ दैट ये ऐसा निकल गया, आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम माई साइड बट ये ऐसा न्यूज़पेपर में ही निकल गया दैट व्हाट दे डू इज़ दैट दे ट्राई हॉल्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस बाय रिजर्विंग द बिल फॉर अ लॉन्गर टेन्योर, और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो दैट शुड नॉट बी इन मैलिफाइड कंटेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कहने का सिंपल सा मतलब यही है दैट द गवर्नर शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यानी कि अगर एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो गवर्नर को डेफिनेटली एक्ट करना चाहिए। Failure to do so undermines the basic structure. The governor cannot deem a bill as assent or withdrawn by the legislature. Way forward में क्या इन्होंने बोला है कि appointment of the governor should be made after broad consultation. Now labor codes implementation, जो 4 new labor codes आए थे वो मैंने कल आपको बता भी दिए हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। The center plans to implement the 4 labor codes जो कि कवरिंग वेजेस के ऊपर है, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस के ऊपर है। करंट स्टेटस क्या है, डिलेड है सिंस बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब 2019 से 20 के बीच में इसके ऊपर मुद्दा उठा था पार्लियामेंट में, बट ये अभी डिलेड, करंट स्टेटस में डिलेड चल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन बेसिस रिक्वायर्स ट्रिपार्टाइट कंसल्टेशंस। कौन सी ट्रिपार्टाइट कंसल्टेशंस है, गवर्नमेंट की चाहिए, एम्प्लॉयर्स की चाहिए एंड एम्प्लॉयज़ की चाहिए। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो जो 29 लॉज हैं वो उनको रिप्लेस करता है। स्ट्रीमलाइंस कंप्लायंस and is considered the biggest reform in a long time. So the move is pro-employer policies is noted, which needs to be balanced with worker security. Next आपका topic है Goa government on tiger reserve. The Goa government initially argued that there were no permanent presence of tigers in the state. However, it later U-turned after a 2023 Supreme Court order to notify a tiger reserve and recent evidence from the camera trapping showing tigers in the state. Proposal की क्या बात की गई है इसमें देख लेते हैं। The government is considered designating Mahade Wildlife Sanctuary and surrounding areas as a tiger reserve.
तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसे टाइगर रिजर्व में डेवलप करने के लिए. अच्छा, ओवर हियर यू नीड टू फाइंड आउट कि टाइगर रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंड यस, टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर रहता है, एंड नेशनल पार्क ऑल्सो. इनमें से कौन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है एंड सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसको दी जाती है, ये भी स्टेटस डिफरेंस आ जाता है. सो ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. प्लीज़ डू मेक इट. Social dialogue focus on the need for respectful open dialogue in the society. Core concepts neutrality and balanced judgment are crucial for peaceful debate. Defending neutrality requires rejecting the bifurcation of issues into opposing the camps. And judicial advocacy, judiciary's role in promoting democratic values and defending the basic structure. So नेक्स्ट आपका सोशल इश्यूज इन एजुकेशन में आ जाता है. इंडियाज़ न्यूमेरेसी गैप, FLN मिशन. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रायोरिटाइजेस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो डेटा शोज that only 49% of class 5 students can solve a basic division problem, a sign of severe numeracy gap. Studies show students struggle to transfer classroom knowledge to real life problem solving. Reasons क्या है? Lack of conceptual clarity, rote learning and teachers gap. Multi-pronged responses requires interventions across the primary and middle grades, including shifting to activity-based, child-friendly methods and ensuring conceptual understanding alongside procedural fluency. So this is the last topic of the day, geography and environment, volcanic ash disruption. Eruption of Ethiopia's Haile Gubi volcano is causing a forecast of volcanic ash drift towards the mainland India. Impact on air travel. DGCA has issued advisory as volcanic ash can harm the aircraft's engine due to the abrasive glass-like particles that melt at high temperatures. Affected areas. Ash clouds are expected to sweep across the country, potentially affecting Delhi, Uttar Pradesh, Bihar and the northeast over the course of the night. सो ये कुछ एडवाइजरीज इशू हुई हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हियर आई इन माई एनालिसिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. मोर ओवर मैं आपको ये फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगी दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स टिल 30, दैट इज़ 26 to 30 नवंबर, आई वुड बी आउट ऑफ टाउन. तो मैं कोशिश तो यही करूँगी कि मैं आपको डाल दूँ, पोस्ट कर दूँ वीडियो. बट येस, इफ़ नॉट, आई वुड डेफिनेटली मेक श्योर कि कंपाइलेशन वीडियो आए. एटलीस्ट 2 दिन के 1 दिन के गैप पे तो आपको मिल ही जाएगा. So that's all for the day. Thank you and have a nice day.